हेलो स्टूडेंट्स, मैं यूथ कंप्यूटर से ओ लेवल की पाइथन प्रोग्रामिंग की नेक्स्ट क्लास लेकर आई हूँ आपको, क्लास थर्ड। इस क्लास में हम आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स, और मैं इसमें आपको अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स भी कराऊंगी। और आपको वेरिएबल्स के बाद, हमने वेरिएबल्स का टॉपिक तो कल पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स के ऑपरेटर्स कि पाइथन में कितने तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, किस ऑपरेटर का क्या काम होता है और किस तरह से हम पाइथन के ऑपरेटर का यूज करके प्रोग्राम बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, और बाद में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगी। चलो लेट्स बिगिन। अब हम शुरू करते हैं, ना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए। हमारा पहला प्रोग्राम है इसमें बेटा कि पाइथन ऑपरेटर्स। देखिए आज का हमारा टॉपिक है पाइथन में कितनी तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। तो याद रखिएगा बेटा, पाइथन में 7 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। पाइथन में 7 तरह के 7 टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। पहले ऑपरेटर्स होते हैं आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। मैंने इसकी शॉर्ट्स भी बना रखी है, और मैं आपको इसके कुछ इंटरेस्टिंग से प्रोग्राम्स भी कराऊंगी। ठीक है, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है पाइथन में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, तो देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन से होते हैं। प्लस का, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, एक्सपोनेंशंस, इसे एक्सपोनेंशंस बोलते हैं, और फ्लोर। इन सब का अलग अलग यूज मैं आपको करके दिखाऊंगी। ठीक है बेटा, अब देखिए कैसे इनका यूज होता है। आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे, इसे किस तरह से हम किसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम पाइथन में आ जाते हैं। पाइथन में आने के लिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट में गई और मैंने पाइथन अपना खोल लिया। समझ आ गया बेटा। आज की क्लास का हमारा मेन टॉपिक है ये जो पाइथन है, हम इसे पढ़ेंगे कि पाइथन में आप कौन कौन से ऑपरेटर किस किस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने करा, हमारे ए की वैल्यू है 10। ठीक है बेटा, देखिए ए की वैल्यू है हमारी 10। तो हम किस तरह से इसका यूज करेंगे। हमने लिखा a = 10, b = 20। अब हमें क्या करना है, पहले प्लस ऑपरेटर है तो हमने कहा c = a + b। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हम c को प्रिंट करेंगे तो दोनों का प्लस हो जाएगा। अब मैं आपको इसको प्रोग्राम्स भी करके दिखाती हूँ, इन ऑपरेटर्स के आपको प्रोग्राम भी मैं करके दिखाती हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले फाइल में जाना, नई फाइल खोलना। हमें यूजर से 2 नंबर लेने हैं और उसका प्लस करके रिजल्ट दिखाना है अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करते हुए। मैं एक प्रोग्राम बना रही हूँ जिसमें सभी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आपको यूज करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले हमने यूजर से एक नंबर लिया, इंट इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर। बेटा हमने यूजर से एक नंबर लिया a, फिर हमने एक दूसरा नंबर लिया, इंट इनपुट एंटर द सेकेंड नंबर। आज हम कुछ प्रोग्राम्स भी जरूर करेंगे इन्हीं सारे ऑपरेटर का यूज करते हुए। अब हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से। अब हमें इन्हें प्लस करना है तो हमने लिखा c = a + b। इसका मतलब ये इन दोनों का प्लस कर देगा। ठीक है बेटा, मैं थोड़ा जूम बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर दिख जाए। ओके, समझ आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, इसको प्रिंट करना है। तो हमने प्रिंट करने के लिए लिखा सम = c को प्रिंट कर दिया। इसी तरह से अगर आपको माइनस करना है तो आप a - b लिख सकते हैं, और आप उसको सब्ट्रैक्ट। और बेटा ये जो ग्रीन कलर से लिखा है ये मैसेज है, इसमें आप थोड़ा चेंज भी करेंगे तो किसी टाइप की एरर नहीं आएगी। हमने इसको माइनस कर दिया, हमें इसे मल्टीप्लाई करना है तो हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया। ये हमारा मल्टीप्लाई का साइन होता है। कंप्यूटर मल्टीप्लाई के लिए स्टार का यूज करता है, याद रखिएगा। हमने कहा हमें डिवाइड करना है तो ये डिवाइड भी कर देगा इसको। जो भी इसका आप नंबर दोगे उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया डिवाइड। नेक्स्ट ऑपरेटर होता है बेटा आपका फ्लोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है फ्लोर। ये क्या करता है, उसको डिवाइड करता है और राउंड फिगर में उसका आंसर दिखाता है। उसका जो आंसर दिखाता है बेटा वो राउंड फिगर में दिखाता है। देखिए कैसे, हमने कहा प्रिंट
और हमने इसको प्रिंट कर दिया, इसे बोलते हैं फ्लोर। इसका नाम भी लास्ट ईयर के पेपर में पूछा गया है, फ्लोर। ये उसको डिवाइड करके उसका आंसर दिखाएगा। समझ आया? हमें निकालना है मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब होता है रिटर्न द रिमाइंडर वैल्यू। जैसे हमने कोई नंबर लिया है, आपको दिखाती हूँ, इसे बोलते हैं मॉडुलस। जैसे हमने एक नंबर लिया है 10 और हमने उसको 3 से डिवाइड किया, तो उसका मॉडुलस आ जाएगा 1। मॉडुलस मतलब उसको 10 से डिवाइड करेंगे, उसे डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर यानी शेषफल हिंदी में। समझ आया बेटा? अब नेक्स्ट देखो, हमने एक रह गया आपका एक्सपोनेंट, यानी कि उसकी पावर। जो हमने कहा ए की पावर बी, सपोज ए में हमने 2 लिया है और बी में हमारा 3 है, तो आंसर आ जाएगा 8। ये किसी भी चीज की पावर दिखाता है, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट, और ये उसकी पावर दिखाएगा। समझ आया? तो ये सपोज मैं आपको समझाती हूँ, हमने नंबर लिया, इमेजिन करो हमारा a बराबर 10 है, b बराबर 20 है। मैं आपको इसे रन कर देती हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, आप ध्यान से देखना बेटा, इसी चीज को समझाऊंगी। हमने लिया 10 और हमने लिया 20। समझ आया बेटा? या हम यहां ले लेते हैं 15। हमने 10 और 20 लिया, क्योंकि पाइथन में ना बेटा रिवर्स नहीं जा सकते, तो हमने इसे ले लिया 25। ठीक है, देखिए सम कितना हुआ, c बराबर a प्लस बी, तो सम हो गया इसका 35। आप ऐसे समझिए, सम हो गया इसका 35। समझ आया? अब देखिए सब्ट्रैक्ट कितना आया इसका, माइनस के 15, क्योंकि 10 माइनस 25 यानी माइनस के 25, 15 मल्टीप्लाई 250 डिवाइड 0.5। अगर हम 10 को 25 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.4। फ्लोर 0, क्योंकि बेटा 10 को 25 से डिवाइड करेंगे तो वो 0 टाइम्स जाएगा। ये जैसे डिवाइड का आंसर है, अब डिवाइड के जो पॉइंट है उसे हटा दो, तो जो यहाँ पे बचा है वही इसका आंसर है। मॉडुलस मतलब रिमाइंडर। जैसे हमने 10 से 15 को डिवाइड करा, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, उसका रिमाइंडर 10 आ जाएगा। और ये इसकी एक्सपोनेंट है, यानी 10 की पावर 25, तो ये उसका आंसर है। मैं आपको एक बार दोबारा रन करके दिखा देती हूँ, फिर से देखिएगा। F5 से हमने रन करेंगे, उसके बाद हमने दिया, इस बार हम थोड़े छोटे नंबर देंगे। हमने नंबर दिया 10 और 3। ठीक है, तो देखो सम हो गया 13, सब्ट्रैक्ट हो गया 7, मल्टीप्लाई हो गया आपका 30, डिवाइड हो गया 3.3335, फ्लोर हो गया 3। मैंने बताया ना, फ्लोर डिवाइड के बाद के सारे डेसिमल हटा दो तो वो फ्लोर होता है। और मॉडुलस हो गया 1, यानी अगर हमने 10 से 3 को डिवाइड किया तो बेटा रिमाइंडर आ जाएगा 1। और ये हो गया हमारे एक्सपोनेंट यानी कि पावर, ये हो गया 10 की पावर 3 यानी 1000। समझ आया बेटा? तो इसमें मैंने आपको अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स बताए हैं कि इसमें कितनी तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। याद रखना, जो प्लस होता है वो एडिशनल ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, डिवीजन, मॉडुलस, एक्सपोनेंटेशन और फ्लोर, ये हमारे 7 तरह के अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। कई बार वो ऑपरेटर्स के नाम दे लेंगे और फिर आपसे पूछेंगे ये किस तरह का ऑपरेटर होता है। समझ आया? तो आज की वीडियो में मैंने ऑपरेटर्स पढ़ाए। अब मैं इन्हीं ऑपरेटर से आपको 2-3 बहुत अच्छे प्रोग्राम्स करके दिखाती हूँ। अब हम इन्हीं ऑपरेटर्स का यूज करते हुए आपको आज इसके कुछ नए प्रोग्राम्स करते हैं। आज हम कुछ प्रोग्राम्स करते हैं। पहला प्रोग्राम है हमारा, हमें क्या करना है, कैलकुलेट। पहला प्रोग्राम मैं आपको करा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा बेटा। मैं आप जो प्रोग्राम करा रही हूँ वो आप ध्यान से देखिएगा। हमें क्या करना है, एक 2 डिजिट का नंबर लेना है और उसका सम कैलकुलेट करना है। हमें क्या करना है, उसका सम करना है। कैसे, देखो हमारा प्रोग्राम ये है आपका। सबसे पहले हैश लगा के मैं दिखा देती हूँ। कैलकुलेट द 2 डिजिट नंबर, कैलकुलेट द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। मैं इसका एक आपको दिखा देती हूँ। जैसे नंबर दिया हमने, इनपुट करा
मैं आपको प्रोग्राम भी समझाऊंगी। इनपुट 56, तो हमारा आंसर आना चाहिए 5 + 6 = 11। ये कमेंट है बेटा, ये हमारा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब ये कैसे होगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने एक नंबर लिया n, इंट इनपुट एंटर द 2 डिजिट नंबर। हमने 2 डिजिट का नंबर ले लिया। अब हमने क्या करना है, देखिए a = n मॉडुलस n डिवाइड 10, n फ्लोर 10। अभी आपको समझाऊंगी। b = n मॉडुलस 10, और जो निकलेगा उसका हम सम कर लेंगे a + b। समझ आया? अब फिर हम इसे प्रिंट कर देंगे किस तरह से। सबसे पहले हमने a प्रिंट करा, फिर हमने बेटा स्पेस का साइन दे दिया, प्लस का साइन देंगे प्लस। फिर हमने b प्रिंट किया, फिर हमने दिया इक्वल का साइन, कोमा, और हमने लिख दिया सम। समझ आया? देखिए किस तरह से वर्किंग होगी इसकी, ध्यान से देखिएगा। पहले मैं आपको इसको रन करा के दिखा देती हूँ। हमने रन करा, अब प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं हम यूथ 6 के नाम से। तो हमने नंबर दिया 2 डिजिट का नंबर 56, तो आंसर आ गया 5 + 6 11। समझ आया बेटा? देखो जितना दिख रहा, देखो आंसर हमारा आया 11। 5 + 6 11। समझ आया? मैं आपको एक बार दोबारा रन करके दिखा देती हूँ। F5 हमने दिया 56, तो आंसर आया हमारा 5 + 6 11। इस तरह से आया। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, 1 मिनट। हमारा प्रोग्राम ये है, देखिए कैसे आया। मैं आपको हैश करके समझा देती हूँ कैसे आया। सबसे पहले हमने दिया 56। अब हमने क्या किया, देखो मैं समझा रही हूँ। a = 56 फ्लोर 10। बेटा फ्लोर में क्या करता है, वो उसे पूरा पूरा जितना उसका शेष से कहते हैं भागफल, क्वेश्चन, तो 5 आ जाएगा। और हमने दिया b = ये कमेंट है, ये आपकी प्रिंट नहीं होती है, 56 मॉडुलस 10। तो 56 से 10 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 6। फिर हमने इन दोनों को प्लस कर दिया। तो आपको समझ आ गया होगा, ये हमारा 2 डिजिट का नंबर है और हमें इसे प्लस करना है। मैंने आपको रन करके भी दिखा दिया, आप ऐसे चेक कर सकते हैं। हमने नंबर दिया 78, तो 7 + 8 = 15। तो 2 डिजिट के नंबर को प्लस करने का मैंने एक प्रोग्राम बनाया, आप इसको रन करके देख सकते हैं। अब मैं आपको एक और प्रोग्राम बता देती हूँ, या चलिए आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं ताकि ज्यादा लंबी ना हो। मैं आपको प्रोग्रामिंग के लिए बेटा शॉर्ट्स डालती रहूंगी, आप उन शॉर्ट्स को देखिएगा तो आपको सभी प्रोग्राम्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।